आज का दौर महत्वाकांक्षा का दौर है, एम्बिशन का दौर है, फेमस होने का दौर है और आज का दौर कलयुग का दौर है। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। आज हर युवा फेमस होना चाहता है, चाहे वो कम कमाता हो, ज्यादा कमाता हो, बहुत ज्यादा कमाता हो या भीख क्यों नहीं मांगता हो, लेकिन सबको फेमस होने का चस्का लगा है, आगे बढ़ने का चस्का लगा है। और जब ये चस्का सनक बनती है तब जाके वहां पे अपराध जन्म लेता है। ऐसी एक कहानी है वसई की जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की एक शॉर्ट आपको बता दें, शॉर्ट में कि ये जो स्टोरी है वो एक पति की हत्या है और करवाई जाती है पत्नी के द्वारा उसके प्रेमी के साथ मिलकर। जब एक युवक की हत्या कर दी जाती है और उसका जो शव है वो पहाड़ियों में फेंक दिया जाता है, जब पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस उस पर जांच करती है, तो सारा जो शक है वो पत्नी के ऊपर जाता है और पूछताछ में मामला भी वही आता है। एक युवक जिसका नाम सुनील दुबे, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला था, वो कई साल पहले मुंबई के वसई में आकर रहा करता था और वहां पर गाड़ी लगाता था भाजी का, यानी व्यवसाय करता था, उससे पैसे कमाता था और वहां के जो सराउंडिंग में उसके जो दोस्त हुआ करते थे उनके साथ अपना टाइम पास करता था। इसी दौरान मुन्नी देवी मिली, जो इस घटनाक्रम में अब आरोपी हैं। मुन्नी और सुनील कुमार की आंखें चार होती हैं और दोनों विवाह कर लेते हैं। मुन्नी बेसिकली झारखंड की रहने वाली होती है। मुन्नी का पूरा परिवार उसके आसपास ही रहा करता है, यानी भाई और माँ और परिवार के और लोग भी आसपास ही रहा करते थे। यहाँ पे सुनील सिर्फ अकेला था जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आया था और फतेहपुर में ही सारा परिवार उसका रहा करता था। और फतेहपुर में रहने के बाद उसका कोई भाई, परिवार, माँ बाप यहाँ कोई नहीं रहा करता था। तो मुन्नी और सुनील को शादी करने के बाद एक बच्चा पैदा होता है जो अब 5 साल का है। घटनाक्रम कुछ यूं है, अब मुन्नी देवी और सुनील जो है दोनों एक साथ रहने लगे। उनको एक लड़का भी पैदा हुआ जो अब 5 साल का है और इसके साथ ही दोनों की दिनचर्या जो है चलती रही। जब हम उनके घर में पहुंचे थे तो हमने देखा था तमाम जो छोटे मोटे जरूरत के सामान हैं, घर भी अच्छा था, काफी करीने से सजा हुआ था, मुन्नी देवी ने अच्छे से सजाया हुआ था। देख के लग रहा था कि काफी जो है अपने परिवार या अपनी जिंदगी को लेकर ये लोग एम्बिशियस हैं। जब बात करें सुनील की, तो सुनील के बारे में सुनील की पत्नी ने बताया कि वो शराब पिया करते थे और नशा किया करते थे, ज्यादा करके परिवार पे ध्यान नहीं दिया करते थे, लापरवाह जैसे व्यक्ति थे। और जब वो मार्केट में जाती थी या सुनील की दुकान पे, यानी अपनी दुकान पे जहाँ पे वो ठेला लगाता था वहां पे जाती थी, तो उसे धुतकारा करता था या सबके सामने डांट दिया करता था। ये सब मुन्नी को पसंद नहीं आ रहा था। और जो स्टोरी सामने आई है उसमें बताया गया है कि मुन्नी जो है, मुन्नी के साथ झारखंड का ही अपना पुराना बचपन का दोस्त मिल गया जो नवी मुंबई के आसपास सेंट्रल लाइन पे रहा करता था। मुन्नी से बातचीत होने के बाद मुन्नी ने उसको शिफ्ट करा के गरालपाड़ा भोईदापाड़ा लेकर आई और इस दौरान दोनों मिलजुल कर रहने लगे। जो सूत्रों ने बताया है कि मुन्नी ने सुनील या सुनील के आसपास जो दोस्त हैं उनसे ये चीज इंट्रोड्यूस कराया था, जो इस मामले में हत्यारा है, संजय कुमार नाम है उसका। उसका इंट्रोडक्शन जो कराया गया, ये कराया गया कि मुन्नी देवी ने कहा कि ये मेरे गांव का है और मेरा भाई लगता है। इस तरीके से दोनों आसपास ही रहने लगे और इनका जो है प्रेम परवान चढ़ने लगा। इन सब बातों से अनजान सुनील कुमार अपने धंधे बिजनेस में काम करता था। उसका जो रूटीन था वो रूटीन पे काम करता था, उसे इस सब घटनाक्रम का कहीं कुछ पता नहीं था। बीते 30 अप्रैल को जब उसकी लाश पाई जाती है तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि संजय कुमार से और आसपास से कहीं किसी का कोई विवाद नहीं था। हमने इस बारे में लोगों से बात भी की। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार बेहद ही शालीन तरीके से रहा करता था, बेहद ही सीधे तरीके से रहा करता था, किसी से कोई विवाद नहीं था। तो अब सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई। तो सुनील कुमार आसपास लोगों से मिलजुल कर रहता था, तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हत्या किसने की। तो जब हम घटना की सूचना मिलती है हमें और साथ में पुलिस को भी सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है, तो देखा जाता है कि पहाड़ी से एक युवक गिरा हुआ है। पुलिस उसे उठाती है, वैन में डालती है और हॉस्पिटल भेजती है। वहां पता चलता है कि इसकी मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी ले जाई जाती है तो पोस्टमार्टम जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर देखता है कि उसके गले पर, शरीर पर मारपीट के तमाम निशान हैं और ये आकस्मिक मौत नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो पहाड़ी से गिरकर शराब पीने गया था, पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने इसे सिरे से नकार दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल यानी सामान्य मौत नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। इस बात को लेकर जब उन्होंने रेफर किया तो जे हॉस्पिटल मुंबई में ये बॉडी भेजी गई और बॉडी में जब जांच किया गया तो पाया गया कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में मुन्नी देवी और उसकी माँ और परिवार के और लोगों को और साथ ही उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है और वाली पुलिस स्टेशन लाती है। और वाली पुलिस स्टेशन लाने के बाद जब जांच करती है तब कहानी खुलकर सामने आती है। पुलिस ने घटनाक्रम में बताया है कि मुन्नी देवी
और उसका प्रेमी संजय कुमार दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि इस लड़के को किसी तरीके से हटाया जाए। और हटाने के बाद उनकी प्लानिंग आगे क्या थी? उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि वो शादी नहीं करेगी ऑफिशियली संजय कुमार से, दोनों साथ में रहेंगे। और जब प्रॉपर्टी जायदाद जमीन यानी सुनील कुमार के घर की जो जमीन जायदाद है उसके लड़के के नाम हो जाएगी, तब वो जाके आपस में फिर से शादी करके अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो एक आदमी को मारकर दो लोग अपनी अच्छी जिंदगी की, अच्छी प्रॉपर्टी की सारी कल्पना कर रहे थे, जबकि अब वो असफल हो चुके हैं और वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रात को संजय कुमार आता है और सुनील को लेकर जाता है वागराल पाड़ा की इन्हीं पहाड़ियों पर। आप देखिए, ये पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर ले जाके रात को उसको शराब पिलाता है। काफी देर हो जाती है, लगभग रात के 12:30-1 बज जाते हैं। फिर वहां पे सुनील कुमार को मारने का प्रयास करता है संजय, क्योंकि संजय कुमार ने जानबूझ के, संजय कुमार यानी महिला का प्रेमी, वो जानबूझकर उसको इतनी शराब पिलाता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सुनील कुमार ज्यादा बीच बचाव नहीं कर पाता या अपनी रक्षा नहीं कर पाता। इस दौरान जब संजय कुमार देखता है कि सुनील ज्यादा भारी पड़ रहा है, तो किसी तरीके से उसने उसको धक्का दिया और वो पहाड़ी से नीचे आके गिर जाता है। बात अप्रैल 30, 2023 की है। रात को प्लानिंग के तहत जब सुनील कुमार घर पर आता है तो फिर उसके साथ मुन्नी देवी का प्रेमी संजय कुमार भी आता है और वहां आकर सुनील को शराब पिलाने के बहाने बाहर लेकर जाता है। वो बाहर वागराल पाड़ा की पहाड़ियों पर लेकर जाता है। ये खदान है, इलीगल खदानें हैं वहां पे। देखिए, जो जमीन से भूमाफिया जमीन निकालते हैं और वो पहाड़ी बन जाती है, काफी खतरनाक है देखने में। आपको ये सामने विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं। तो इसी पहाड़ी पर लेके जाता है। रात को 11, 12, 1 बजे तक शराब पिलाता है और जब देखता है कि अब सुनील कुमार बेसुध हो गया है तो उसने उस पर हमला कर दिया। तो भी सुनील कुमार होश में था, उसने बीच बचाव किया, अपना आत्मरक्षा में उसने हाथ पांव चलाए। ये देखकर फिर संजय कुमार ने उसको इसी पहाड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ ढकेल देता है। नीचे गिरने के बाद संजय कुमार फिर से आता है ये देखने के लिए कि सुनील कुमार मरा या जिंदा है। जब वो देखता है कि सुनील अभी भी जिंदा है, अभी वो मरा नहीं है पूरी तरीके से, तो फिर वो साथ में लाया हुआ रस्सी से उसका गला घोंट देता है और उसकी जान ले लेता है। और उसके बाद वहां से उसके जेब से जो भी सामान था, मोबाइल था, वो सारी चीजें निकालता है और ला के वापस मुन्नी देवी को दे देता है। मुन्नी देवी दरवाजा बंद करके रात गुजारती हैं और लड़का चूंकि मारपीट में उसको खून लगा था तो लड़का रात में आता है घर पे और अपना कपड़ा धुलता है। कपड़ा धुल के वहां पे वो भी आराम करने लगता है। सुबह ये डेड बॉडी पड़ी होती है वहां पे। बच्चे जब खेलने जाते हैं करीब 7-8 बजे के करीब, तो वहां पर जाने के बाद बच्चों को दिखता है कि कोई आदमी यहाँ पड़ा हुआ है, शोर शराबा होता है। तो मुन्नी देवी भी रोटते पीटते वहां पर पहुंचती हैं, बेहोश होकर गिर जाती हैं। उनको होश में लाया जाता है, उनको तमाम उपचार किया जाता है। मुन्नी देवी ये दिखाने का प्रयास कर रही होती हैं कि उनकी पति की मौत हुई है, ये उनके ऊपर गाज गिरी है। और दरअसल हुआ ऐसा है कि ये प्लान के तहत उन्होंने ही करवाया है, लेकिन उन्होंने वहां पे ड्रामा किया, उनके परिवार ने भी ड्रामा किया, लोगों को बताने की कोशिश की कि एक्सीडेंटल डेथ है, ये एक दुर्घटना है जिसमें सुनील कुमार गए थे। जब हमने बात की मुन्नी देवी से, तो मुन्नी देवी ने कहा कि रात को 10:30 बजे वो आए थे घर पे सुनील कुमार। आने के बाद वो अपना मोबाइल भी छोड़ गए और वो रात भर आए भी नहीं। जब हमने सवाल किया कि जब वो पूरी रात नहीं आए तो आपको खोजबीन आपने की क्या, या फिर आप पुलिस स्टेशन में जाके या कहीं गुमशुदगी दर्ज कराई क्या, या फिर रात में आपने क्या प्रयास किया, अगल बगल भी कोई बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई प्रयास किया ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर किया था। रात होने का इंतजार कर रहे थे, रात बीतने का इंतजार कर रहे थे और लास्ट में पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन जब पुलिस दल वहां पर पहुंचता है तो पुलिस दल ने अपने स्तर से जब सवाल किया तो उनको ये समझ में आया कि निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं नेचुरल मौत नहीं है, एक्सीडेंटल मौत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में इस परिवार का कहीं ना कहीं से हाथ है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद मुन्नी देवी और संजय कुमार जो आए हैं, ये पूरा प्लानिंग अपना खोल देते हैं, बता देते हैं और बाद में ये स्टोरी सामने आती है। इस पूरे घटनाक्रम पर एसीपी जो चंद्रकांत जाधव हैं, वसई विरार नालासोपारा के एसीपी हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो आपको आगे सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बताइए, वसईपुर का घटनाक्रम का मर्डर की क्या स्टोरी है उसके पीछे? वाली पुलिस स्टेशन के अंदर वागराल पाड़ा, यहाँ पे 30 तारीख को घटना हुई है, 30 मार्च को, जिसमें मयत सुनील कुमार दुबे है। उसकी पत्नी ने और उसका पत्नी का प्रियकर जो संजय कुमार प्रसाद चंद्रेश्वर प्रसाद है, इन्होंने मिलके उनके पर्सनल प्रेम संबंध के हिसाब से वो मयत जो है सुनील कुमार दुबे, उसको गले में रस्सी से फांसी, मतलब गला फांसी दे के उसको ऊपर से पहाड़ी से नीचे ढकल दिया है। इसमें उसको हेड इंजरी और स्ट्रैंगुलेशन
होने के कारण वहाँ पे पोस्टमार्टम में ये घटना सामने आई और पुलिस ने इसमें इंक्वायरी करने के बाद वो आरोपी जो है और उसकी जो पत्नी है मयत की, उन्होंने दोनों ने भी ये कबूल किया है कि हमने प्रेम संबंध में उसको गला रस्सी से बांध के उसको मारा और पहाड़ी से नीचे फेंका है। तो इसके बारे में वाली पुलिस स्टेशन में मर्डर का गुनाह दाखिल हुआ है। ये दोनों आरोपी को अरेस्ट कर दिया है और ये केस में वाली पुलिस स्टेशन के जो प्रभारी अधिकारी है कैलाश बर्वे, उनके क्राइम इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और डिटेक्शन स्टाफ और जो है ऑफिसर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इन्होंने वो आरोपी पहले ना ही बोल रहे थे, हमने किया नहीं ये बारे में, लेकिन उन्होंने डीप में इंक्वायरी करने के बाद ये कबूल कर दिया है। कितने लोग अरेस्ट हैं सर इसमें? अभी तक दो लोग, उसकी पत्नी मयत की पत्नी जो है मुन्नी देवी और आरोपी जो मेन आरोपी है संजय कुमार चंद्रेश्वर प्रसाद, इन दोनों को अरेस्ट किया हुआ है और आज कोर्ट में रिमांड के लिए पेशी कर रहे हैं।